हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2022 के ऑल अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है 2022 की, जो बिल्कुल बेसिक अपॉइंटमेंट्स है, आप लोगों को पता होना चाहिए, उसे हम पढ़ने वाले हैं। ये बिल्कुल अपडेटेड वीडियो रहेगा अगस्त 13 का। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, यानी कि संवैधानिक पदाधिकारी। तो कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था और कौन इसमें विनर रही? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू अब न्यू प्रेसिडेंट बन गई है इंडिया की, और ये कौन से नंबर की है? 15th नंबर की है। ठीक है, रिसेंटली आपने न्यूज में बहुत सुना होगा, तो इसकी ट्रिक बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इन तीनों की, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। ओके, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट का भी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, तो कौन इसमें विनर रहे? जगदीप धनखड़ रहे, और ये कौन से नंबर के बन गए? तो ये भी बन गए हैं 14th नंबर के। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, और ये भी कौन से नंबर के हैं? 15th नंबर के। ओके, तो आप देख रहे हो ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही कौन से नंबर के हो गए? 15वें नंबर के, और उपराष्ट्रपति है 14th नंबर का। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे वाइस प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों अभी कौन से नंबर के हो गए? 15th नंबर के। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जब तक 2023 का इलेक्शन नहीं हो जाता ये बने रहेंगे। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। राइट, नेक्स्ट है जुडिशियल चीफ, यानी कि न्यायिक प्रमुख। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है अभी इस टाइम प्रेजेंट में? एनवी रमन है, 48th नंबर के। ओके, तो आपको इस पॉइंट में एक चीज ध्यान रखना है कि जस्टिस उदय उमेश ललित जो है वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एनवी रमन के बाद। कब से? 27 अगस्त के बाद से। ओके, सो एनवी रमन के बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होंगे? जस्टिस उदय उमेश ललित होंगे। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ना? न्याय होता है। तो अब आप ऑप्शन देखोगे ना, अगर आपसे प्रेजेंट का पूछा जाए तो ऑप्शन आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा ना राम, तो आपको राम से याद रखना है कि राम के दरबार में भी ना वो अपनी प्रजा का न्याय करते थे, और सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय होता है ना प्रजा का, तो एनवी रमन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो बनने वाले हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। तो अगर आपसे नेक्स्ट पूछे ना कि नेक्स्ट कौन बनने वाला है, अगर आपका कोई एग्जाम 27 अगस्त से पहले होता है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेक्स्ट कौन बनने वाले हैं, तो कैसे ध्यान रखना है? सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी का केस पहुंचा, ठीक है, तो जो पीड़ित होगा ना, तो वो उस डे क्या सोच रहा होगा ना कि वो उस दिन विश कर रहा होगा, उम्मीद कर रहा होगा कि काश आज मुझे न्याय मिल जाए। तो उस डे यानी कि उदय, और उम्मीद कर रहा होगा, तो उम्मीद से क्या हो जाएगा? उमेश, उमेश। तो उदय उमेश ललित। ओके, सो जस्टिस उदय उमेश ललित बनने वाले हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। ओके, सो भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है इस टाइम? श्री के वेणुगोपाल। और मैं इसमें आपको एक पॉइंट बता दूं कि इनका जो टेंशन था ना वो खत्म होने वाला था, बट 3 मंथ के लिए इन्हें भी एक्सटेंड कर दिया गया है, और मे भी ये 3 मंथ से भी ज्यादा इनको एक्सटेंड कर दिया जाए, तो फिलहाल अभी इनको ही रखा गया है, के वेणुगोपाल को। ओके, और प्रेसिडेंट जब थे रामनाथ कोविंद, तो उनके टाइम पे इनको अपॉइंट किया गया था, बट अभी भी इनको ही अपॉइंटमेंट इनका ही रखा गया है। ठीक है, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? श्री के वेणुगोपाल। अब अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है ना, तो अटॉर्नी जनरल होते कौन है? तो जो भारत सरकार होता है ना, तो उनका जो खुद का जो वकील होता है ना, उसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इन्हें पहला कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन है? के वेणुगोपाल है। कैसे आपको याद रखना है? अटॉर्नी की बात हो रही है ना, तो अटॉर्नी से आपको याद रखना है पावर ऑफ अटॉर्नी। ओके, सो पावर ऑफ अटॉर्नी, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो किसके नाम करते हैं? जिनको वो बचपन से पालते हैं, यानी कि बच्चों के नाम ही तो करते हैं आगे जाके, तो जिनको वो बचपन से पालते हैं एज अ गोपाल, है ना, तो अपने बिल्कुल कृष्ण की तरह ही पालते हैं उनको, गोपाल की तरह। तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसके नाम होगी? गोपाल के, यानी कि श्री के वेणुगोपाल। ओके, नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल, यानी कि सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता कौन है इस टाइम? तुषार मेहता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिन्हें पहला कानून अधिकारी कहा जाता है, और सॉलिसिटर जनरल को कहा जाता है दूसरा कानून अधिकारी। ठीक है, कौन है? तुषार मेहता है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? सॉलिसिटर जनरल की। तो जो मेन कानून अधिकारी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके अधीन ये काम करते हैं। ठीक है, कैसे याद रखना है? सॉलिसिटर यानी कि 16 सीटर। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर 16 सीटर की गाड़ी अगर लॉन्च होगी और आपका मन करे कि भाई मैं भी खरीदूं, है ना, तो उसको खरीदने के लिए ना आपका तो भाई सारा पैसा लग जाएगा, क्योंकि भाई 16 सीटर गाड़ी बहुत महंगी होगी ना। सारा यानी कि सार, तो तुषार, महंगा यानी कि मेहता, सो तुषार मेहता। ओके, सो सॉलिसिटर जनरल कौन है प्रेजेंट में? तुषार मेहता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अब हरित की बात हो रही है ना, तो हरित यानी कि ग्रीन, तो कोई भी चीज आजकल ग्रीन होती है ना, तो उसको क्या मान लिया जाता है? वो बिल्कुल आदर्श है, आइडियल है। तो आदर्श यानी कि आदर्श कुमार गोयल।
राइट। नेक्स्ट है हेड ऑफ पार्लियामेंट। अब संसद के जो भी इंपॉर्टेंट प्रमुख हैं उसे हम याद करने वाले हैं। सबसे पहला है चेयरमैन राज्यसभा का, ठीक है। तो सभापति राज्यसभा का कौन होता है? ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और कौन है प्रेजेंट में? जगदीप धनखड़ है, राइट। कौन से नंबर के? 14 नंबर के। नेक्स्ट है डेप्टी चेयरमैन राज्यसभा यानी कि उपसभापति राज्यसभा कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? उपसभापति राज्यसभा का। तो कैसे ध्यान रखना है कि राज्य की जो सभा है यानी कि जो लोग है ना, तो जो उपसभापति होगा अपने हर वंश का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि राज्य की जो सभा है, जो लोग हैं उनके हर वंश का ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक वंश है ना सभा में, तो उस हर एक वंश का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे? हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ओके। सो उपसभापति फिर कौन है? जो पूरे वंश का, अपनी जो सभा है ना, राज्य की जो सभा है उसके पूरे वंश का ध्यान रखे। सो हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। महासचिव राज्यसभा कौन है? पीसी मोदी है, ओके। अब महासचिव की बात हो रही है यानी कि सेक्रेटरी जनरल। सो कैसे याद रखना है कि अगर आपको सीक्रेट जानना है राज्य की सभा के जो लोग हैं ना, अगर उनका सीक्रेट जानना है तो भाई आपको भी मोदी जी की तरह यात्रा करना पड़ेगा और हर पल उनके साथ रहना है। तो मोदी जी की तरह आप यात्रा करोगे तभी सीक्रेट जान पाओगे अपनी हर एक राज्य की सभा का। तो मोदी यानी कि पीएस मोदी, ओके। नेक्स्ट है सेक्रेटरी जनरल लोकसभा यानी कि महासचिव लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह है, ओके। अब फिर से किसकी बात हो रही है? सेक्रेटरी जनरल, बट अब किसकी? लोकसभा की, यानी कि जो लोगों की सभा है ना, अगर आपको उनका सीक्रेट जानना है, लोगों का सीक्रेट जानना है पर्सनली, तो भाई हर पल उनके साथ रहना पड़ेगा ना। तो हर पल यानी कि उत्पल कुमार सिंह, ओके। नेक्स्ट है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा यानी कि विपक्ष के नेता राज्यसभा कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। अब विपक्ष के नेता की बात हो रही है राज्यसभा की। सो जो भी विपक्ष का नेता होगा ना, सो वो जो मेन मालिक है उसके हमेशा अपोजिट ही खड़ा होगा, क्योंकि विपक्ष की बात हो रही है, हमेशा उसके अपोजिट ही खड़ा होगा, है ना, अपने मालिक के अपोजिट। तो मालिक यानी कि मल्लिका अर्जुन, खड़ा यानी कि खड़गे। सो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं विपक्ष के नेता राज्यसभा के, ओके। नेक्स्ट है लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी राज्यसभा यानी कि नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के कौन है? पीयूष गोयल है। अब नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा की बात हो रही है ना, तो कौन है? पीयूष गोयल है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है स्पीकर लोकसभा। सो अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? श्री ओम बिरला है। कौन सी नंबर के? 17th नंबर के, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? स्पीकर लोकसभा है ना, तो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तो स्पीक क्या कर रहे हैं माइक में? ओम, वो क्या बोल रहे हैं? ओम यानी कि श्री ओम बिरला, ओके। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। सो चुनाव आयोग फर्स्ट पॉइंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। कौन से नंबर के? 25th नंबर के। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है। तो जब मुख्य चुनाव होता है ना, तो लोग उसी को वोट देते हैं जिसकी बातों से वो राजी हो पाते हैं। तो राजीव यानी कि राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं ये? 25th नंबर के, है ना। तो जिसकी बातों से राजी हो पाते हैं उसी के नाम की पर्ची कटवाते हैं। तो पर्ची 25 यानी कि कौन से नंबर के हैं? 25th, ओके। नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे। अब इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है यानी कि चुनाव आयुक्त, ठीक है। सो अब चुनाव देने के लिए ना, यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ आयु निर्धारित होती है, यानी कि चुनाव आयु के अकॉर्डिंग होता है। तो आयु के अनुरूप यानी कि अनूप। सो अनूप चंद्र पांडे हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर, जो रिसेंटली अभी अपॉइंट हुए हैं। कौन है? आर के गुप्ता है, ठीक है। अब उप चुनाव आयुक्त की बात हो रही है ना, तो आर के से आपको याद रखना है आर के रुके आर के, ओके। तो उपचुनाव आयुक्त जो है ना आर के गुप्ता, ये अभी तक रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको आज से भाई मैं भी कभी ना कभी चुनाव आयुक्त तक जरूर पहुंचूंगा, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनूंगा। तो अभी तक ये रुके हुए हैं, ठीक है। तो उपचुनाव आयुक्त कौन है? आर के गुप्ता है, ओके। नेक्स्ट है कैग एंड सीजीए, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है प्रेजेंट में? यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है 14th नंबर पे। अब कैग यानी कि ऑडिट की बात हो रही है ना, तो किसी बड़ी बड़ी कंपनी में अगर ऑडिट हो रहा है और वो कंपनी पकड़ी गई, कुछ फ्रॉड निकला, कुछ घपला निकल गया पैसे का, वो कंपनी पकड़ी गई ना, तो वो कैसे माफी मांगेगी? गिर गिर के माफी मांगेगी ऑडिटर ऑफिसर से, गिर गिर के, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, ओके। नेक्स्ट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए, यानी कि लेखा महानियंत्रक कौन है? सोनाली सिंह, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है सीजीए का, ठीक है। तो ये अभी कुछ टाइम के लिए अपॉइंट की गई है और एडिशनल चार्ज दिया गया है, अभी तक इनके पास है, ठीक है। अकाउंट्स, ओके। तो अगर आपका सोने का ट्रेड है ना, तो आपको सोने का एक एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा सोने का, यानी कि सोनाली सिंह, राइट। नेक्स्ट है चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि सशस्त्र बलों के प्रमुख,
ओके, तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है, यानी कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो सर्वोच्च सेनापति होता है तीनों कमांडर का कौन, प्रेसिडेंट। ओके, सो प्रेसिडेंट अब कौन बन गई है, द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है चीफ ऑफ द एयर फोर्स, वायुसेना के प्रमुख कौन है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जो 27 नंबर के हैं। अब एयर फोर्स की बात हो रही ना, तो फाइटर प्लेन एयर में चलाने के लिए ना बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, विवेक की जरूरत है ना, कैसे डायरेक्शन देना है, कितनी हाइट पे उड़ाना है, तो क्या चाहिए, विवेक चाहिए, यानी कि विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है चीफ ऑफ नेवी, यानी कि नौसेना प्रमुख कौन है, एडमायरल हरि कुमार, जो 25 नंबर के हैं। ओके, किसकी बात हो रही है, चीफ ऑफ नेवी यानी कि नौसेना प्रमुख। अब नौसेना, ठीक है, तो जो सेना है ना वो कभी भी नो नहीं कहती, क्यों, क्योंकि वो कभी भी नो नहीं कहती, हार नहीं मानती, ठीक है। तो इंडिया की जो तीनों सेना है ना वो कभी हार नहीं मानती, तो आपको हार से याद रखना है नो सेना, यानी कि सेना कभी भी नो नहीं कहती, हार नहीं मानती, तो हार यानी कि एडमायरल हरि कुमार। ओके, तो नौसेना के प्रमुख कौन है, एडमायरल हरि कुमार, राइट। नेक्स्ट है चीफ ऑफ आर्मी, यानी कि सेना के प्रमुख कौन है, जनरल मनोज पांडे, जो 29 नंबर के हैं। अब सेना के प्रमुख की बात हो रही है ना, सो सेना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, तो आर्मी से ना आपको आर में याद रखना है, ठीक है। कौन है, मनोज पांडे। तो जब आपके पास ऑप्शन होंगे ना मनोज पांडे, यानी कि पंडित से रिलेट हो रहा है ना, तो पंडित लोग के पास अगर आप रोज रोज जाओगे ना तो अपने आर्म फैला के आशीर्वाद देते हैं ना, तो आर्म फैला के आशीर्वाद देगा रोज रोज कौन, पंडित जी, तो रोज रोज पंडित जी यानी कि मनोज पांडे। ओके, सो जनरल मनोज पांडे हैं 29 नंबर के सेना के प्रमुख। ओके, नेक्स्ट है इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, यानी कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे, सो लेट जनरल विपिन रावत थे। ये आपको पता ही होगा कि पहले सीडीएस कौन है इंडिया के, जनरल विपिन रावत। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, यानी कि डीजीएमओ, महानिदेशक सैन्य अभियान डीजीएमओ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजी की बात हो रही है, तो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ना आपको हथियार चाहिए, तो हथियार कटियार यानी कि मनोज कुमार कटियार। ओके, नेक्स्ट है सेक्रेटरी एंड एडवाइजर, सचिव और सलाहकार। सो कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि कैबिनेट सचिव कौन है, श्री राजीव गौबा है। ओके, सो प्रधानमंत्री के पास जो भी सचिव और सलाहकार है उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है ना कैबिनेट सचिव कौन है, श्री राजीव गौबा। अब मेन कैबिनेट पे ना इनको सचिव बनाया गया, तो ये कैसे वहां तक पहुंच गए, इन्होंने भाई गौवा खिला खिला के ये पोजीशन हासिल की है, तो कैसे याद रखना है, गौवा खिला खिला के, सो राजीव गौबा, ठीक है। तो जब आपके पास कैबिनेट सचिव अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे ध्यान रखना है, पूरी मेन कैबिनेट का भाई सचिव है, सेक्रेटरी है, तो जरूर सीक्रेटली गौवा खिलाया, तो गौवा, राजीव गौवा। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री कौन है, पीएम मोदी एडवाइजर तरुण कपूर, ठीक है। सो प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन बनाए गए हैं, तरुण कपूर। अब प्रिंसिपल एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर उनको ही बनाएंगे ना जो पुअर लोगों की भी बात करें, तो पुअर कपूर, सो तरुण कपूर। ओके, नेक्स्ट है फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा है। अब विदेश सचिव की बात हो रही ना, तो अगर आपको विदेश में सेक्रेटरी बना दिया जाए तो भाई विदेश में जाना ना बहुत खतरे से भरा रहता है ना, तो विदेश में क्या होता है, खतरा, यानी कि विनय मोहन क्वात्रा, है ना, राइट। नेक्स्ट है द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, यानी कि एनएस। ओके, तो एनएसएआई कौन है, अजीत कुमार डोवाल है, इन्हें आप लोग जानते हैं। ओके, तो कौन है, अजीत कुमार डोवाल है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो आपको ध्यान है कौन है, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है, अजीत कुमार डोवाल, राइट। नेक्स्ट है फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि वित्त सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन है। अब वित्त सचिव की बात हो रही है, यानी कि फाइनेंस की बात हो रही है, फाइनेंस यानी कि पैसे रुपए, है ना, तो पैसे रुपए कब खर्च होंगे, तो चाहे आप टीवी लेने जाओ, चाहे आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाओ, पैसे तो भाई खर्च होंगे, फाइनेंस तो आपका बिगड़ेगा ही। सो वित्त सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन। ओके, नेक्स्ट है होम सेक्रेटरी कौन है, अजय कुमार भल्ला। अब होम सेक्रेटरी की बात हो रही है ना, गृह सचिव। अब आपके घर पे ना आपके पेरेंट्स कुछ चीज लेके आए खाने वाली, तो आप क्या पूछ रहे हो, घर पे सच्ची दही भल्ला आया है, दही भल्ला, यानी कि अजय कुमार भल्ला। तो गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला, ठीक है। तो घर पे कोई चीज है, हम क्या कह रहे हैं, सच्ची, सच्ची यानी कि सचिव। सो गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला है, राइट। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा सचिव। सो रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार है। अब कैसे ध्यान रखना है, रक्षा आपकी वही कर पाएगा ना जिसको कोई अजय ना कर पाए, जिसको कोई अजय ना कर पाया हो, ठीक है, यानी कि वो कभी नहीं हारा, तो उसको जब वो कभी हारा ही नहीं, यानी कि उसको किसी ने नहीं जीता, अजय है वो, वही आपकी रक्षा कर पाएगा। सो रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार है। ओके, नेक्स्ट है चीफ साइंटिफिक एडवाइजर,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार के अजय कुमार सूद हैं। अब वैज्ञानिक सलाहकार की बात हो रही ना, तो जो वैज्ञानिक होते हैं ना, तो वो अपने काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको कुछ भी सुध बुध नहीं रहता है ना। वो रिसर्च में लगे रहते हैं जब तक उनको फाइनल रिजल्ट ना मिल जाए, तो सुध बुध नहीं रहता, यानी कि अजय कुमार सूद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अब आर्थिक सलाहकार की बात हो रही है ना, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजर, तो इकोनॉमिक एडवाइजर उसे अपॉइंट किया जाएगा जो अनंत तक ये कहे कि भाई इकोनॉमी में आपकी गिरने नहीं दूंगा, डाउन होने नहीं दूंगा, है ना। तो ऐसी सलाह दे, तो ऐसी सलाह देने वाले को बनाया जाएगा जो अनंत की बात करे। सो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, राइट। नेक्स्ट है हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन, खुफिया और जांच संगठनों के प्रमुख। ओके, सो फर्स्ट है एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी यानी कि कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात हो रही है यानी कि विजिलेंस की, कौन है? मिस्टर सुरेश एन पटेल। ठीक है, तो जैसे ही अचानक से ना विजिलेंस चेकिंग हो जाती है किसी भी कंपनी या डिपार्टमेंट में, तो तुरंत वहां के ऑफिसर तेल लगाना शुरू कर देते हैं विजिलेंस ऑफिसर्स को, है ना। तेल यानी कि पटेल, सो एन पटेल हो जाएंगे, सुरेश एन पटेल। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो के कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। अब सीबीआई की बात हो रही है ना, तो सीबीआई का जैसे ही छापा पड़ जाता है ना अचानक से, तो बिल्कुल सुध बुध खो जाती है। और सीबीआई क्या कहता है? जैसे हो वैसे ही रहो, हिलना नहीं, बिल्कुल सुध बुध खो जाएगी और जैसे हो वैसे ही रहो की बात करेगा, है ना। कौन? सीबीआई। तो सीबीआई के डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे? सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, नेक्स्ट है हेड इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है? तपन ढेका है। अब किसकी बात हो रही है ना? इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात हो रही है। तो इंटेलिजेंस, तो कोई इंटेलिजेंट कब होगा ना? जब उसने पढ़ पढ़ के अपने आप को तपा दिया होगा, है ना। तो उसने पढ़ पढ़ के अपने आप को बिल्कुल तपा दिया, बिल्कुल अपने आप को निखार लिया और इंटेलिजेंट बन गया। सो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तपन ढेका, राइट। नेक्स्ट है चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, प्रमुख अनुसंधान और विश्लेषण विंग कौन है? सामंत कुमार गोयल है। अब रॉ एनालिसिसिंग विंग की बात हो रही है ना, तो विंग, ओके, तो अगर आपके पास विंग आ गए ना, तो आप भाई पृथ्वी का भी चक्कर लगा पाओगे। तो क्या करेंगे भाई, हमारे पास विंग आ गया तो हम गोल गोल पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के रिसर्च करेंगे क्या क्या है पृथ्वी पे, है ना। तो पृथ्वी पे क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे विंग लगा के गोल गोल। तो गोल गोल यानी कि सामंत कुमार गोयल। ओके, तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, अतिरिक्त महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? दिनकर गुप्ता। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है ना, तो इन्वेस्टिगेशन होता है नेशनल, यानी कि इंडिया में इन्वेस्टिगेशन चलता है दिन भर, वो भी गुप्त रह के, तो दिन भर गुप्त यानी कि दिनकर गुप्ता। ओके, नेक्स्ट है इंटरिम डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि अंतरिम निदेशक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, जिसे आपने नाम सुना होगा, ईडी बहुत न्यूज में रहता है आजकल, है ना। तो कौन है? संजीव कुमार मिश्रा है, राइट। अब ईडी के बात हो रही है ना प्रवर्तन निदेशालय, तो आपको याद रखना है कैसे कि कोई आपका ऑफिसर है ना, उसने आपसे कोई बात कही, है ना, तो आपने उसके निर्देश को ना परिवर्तन कर दिया, तो यहाँ पे निदेशालय लिखा है ना, तो कैसे ध्यान रखना है? आपने उसके निर्देश को परिवर्तित कर दिया, तो परिवर्तित कर दिया यानी कि उसके निर्देश को सब कुछ मिक्स मार्क्स कर दिया, तो मिक्स यानी कि मिश्रा। ओके, तो संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ कोई मिश्रा थे, तो संजय कुमार मिश्रा कौन है? अंतरिम निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के, राइट। नेक्स्ट है चीफ ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अब हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी यानी कि महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल कौन है? एसएल थाउसेन है। ओके, अब कौन है एसएल थाउसेन? किसकी बात हो रही है? एसएसबी की। सो अगर आपके पास सीमा पर आप बैठे हो, ठीक है, और आपके पास शस्त्र है ना, शस्त्र है, तो आप क्या कहोगे? आ जाओ भाई, ताव से कहोगे आ जाओ, कोई भी सेना आ जाओ, मैं सबको हरा दूंगा, तो ताव से कहोगे कोई भी सेना आ जाए। सो एसएल थाउसेन। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल कौन है? पंकज कुमार सिंह है। अब किसकी बात हो रही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। सो अगर आप बॉर्डर पे सिक्योरिटी कर रहे हो ना पूरे दम से, पूरे फोर्स से, तो आपको बस अपना सारा कामकाज तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो कामकाज यानी कि पंकज कुमार सिंह। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब सीआरपीएफ की बात हो रही है ना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। अब पुलिस को ना रिजर्व कर लिया, अब पुलिस को रिजर्व कर लिया, तो कैसे ध्यान रखना है? पुलिस को पूरा ही रिजर्व कर लिया मैंने अपनी फोर्स के लिए, है ना, तो मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरी पुलिस को रिजर्व कर लिया, तो पूरी पुलिस यानी कि कुलदीप। सो कौन हो जाएंगे? कुलदीप सिंह हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन है? एमए गणपति है। ठीक है, अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात हो रही है ना, अब जो राष्ट्र की
गार्ड की तरह सिक्योरिटी करेगा ना, तो गार्ड को भैया रात में नींद आने लगती है, तो वो अपनी नींद भगाने के लिए गाना गाएगा, यानी कि गणपति, एम ए गणपति। ओके, नेक्स्ट है एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि अतिरिक्त महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस का एडिशनल चार्ज दिया गया है एसएल थाउसेन को। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था एसएल थाउसेन कौन थे, एसएसबी के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो इन्हें ही एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है आईटीबीपी, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि आईसीजी, महानिदेशक भारतीय तट रक्षक बल कौन है, वीरेंद्र सिंह पठानिया है। अब आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, तट की रक्षा, यानी कि समुद्र तट की रक्षा करना है। तो समुद्र का जो तट है ना, वो एक तरीके से पाथ है ना, यानी कि समुद्र का तट, समुद्र का पाथ, तो पाथ यानी कि पठानिया, सो वीरेंद्र सिंह पठानिया, राइट। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि एनडीआरएफ, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कौन है, अतुल करवाल है। अब जैसे ही डिजास्टर आता है ना, तुरंत फिर हम कॉल करने के लिए कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कर कॉल, यानी कि अतुल करवाल। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, कौन है इसके महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल के धर्मेंद्र कुमार। ठीक है, अब रेलवे ना सुरक्षा कर रही है अपने पैसेंजर्स का, यानी कि प्रोटेक्शन कर रही है अपने पैसेंजर्स का, तो वो जो प्रोटेक्शन कर रही है ना, उसका क्या है, ये धर्म है, अपना धर्म निभा रही है, यानी कि धर्मेंद्र कुमार हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन एंड सेक्रेटरीज ऑफ मेजर कमीशन, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। ठीक है, तो इन्हें अब हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है चेयरमैन नीति आयोग, यानी कि अध्यक्ष नीति आयोग के कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी होते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, राइट। सीईओ ऑफ नीति आयोग, सीईओ नीति आयोग कौन बने हैं अभी रिसेंटली, परमेश्वरन अय्यर। ओके, तो सीईओ नीति आयोग और डेप्यूटी चेयरमैन नीति आयोग दोनों ही रिसेंटली अभी बनाए गए हैं, परमेश्वरन अय्यर एंड सुमन के बैरी को। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नीति आयोग की। सो अब नीति ना भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बना के रखी है, तो कहते हैं ना यार भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है, तो नीति बना के रखी है। तो नीति किसने बनाई है, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, यानी कि परमेश्वरन अय्यर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है डेप्यूटी चेयरमैन नीति आयोग के, अब उपाध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो ये क्या बोल रहे हैं ना, अभी अपने उपाध्यक्ष से कह रहे हैं कि ऐसी नीति बनाओ कि सब कुछ बढ़िया से हो जाए, यानी कि ऐसी नीति बनाओगे ना तो मैं तुम्हें ब्लैकबेरी का फोन दिलाऊंगा, तो ब्लैकबेरी का फोन दिलाऊंगा, यानी कि सुमन के बैरी। तो उपाध्यक्ष किसने कहा, अध्यक्ष ने कहा कि अच्छी सी नीति बनाओ, मैं तुम्हें ब्लैकबेरी का फोन दूंगा, तो सुमन के बैरी हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कौन है, यूपीएससी के डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, अब यूपीएससी की बात हो रही है ना, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए ना मन लगा के रोज रोज पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो पूरे मन से रोज पढ़ना पड़ेगा, तो मन रोज यानी कि मनोज सोनी। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन है, रेखा शर्मा है। ठीक है, अब वुमेन्स की बात हो रही है ना, तो इनको नेशनल कमीशन का आयोग क्यों बनाया गया, इनको इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि इन्होंने कहा कि वुमेन के लिए जो रेखा खींची हुई है ना सोसाइटी ने, मैं उसको खत्म करूंगी, यानी कि वुमेन्स के लिए जो रेखा खींची है सोसाइटी ने, ये उसको खत्म करेंगी, रेखा यानी कि रेखा शर्मा हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कौन है, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन है, डॉक्टर भगवान लाल साहनी। ठीक है, अब पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है ना, तो जो इंसान अपने आप को हमेशा पिछड़ा बैकवर्ड फील करता रहेगा ना, तो भाई भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान लाल साहनी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कौन है, हर्ष चौहान है। ठीक है, अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, यानी कि एसटी, तो आपको कैसे ध्यान रखना है ना, चाहे कोई भी जाति हो, ठीक है, तो किसी भी जाति के जो जन है ना, उन सबको अधिकार है हर्ष रहने का, खुश रहने का, यानी कि हर्ष चौहान हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एससी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन है, विजय सांपला। अब कैसे ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति, ठीक है, तो चाहे वो ह्यूमन की जाति हो, चाहे वो एनिमल्स की जाति हो, चाहे वो सांप की जाति हो, तो हर कोई चाहता है भाई मैं विजय करूं, जब दो लोगों की लड़ाई हो ना तो मैं भैया विजय प्राप्त करूं, सो विजय सांपला हो जाएंगे इसके चेयरमैन। ओके, तो इस तरीके से रेट करके आपको ध्यान रखना है, राइट। सो ये जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक अपॉइंटमेंट्स हैं मैं आपको यहाँ पर कवर करा रही हूँ, और जो मैं मंथली आपको अपॉइंटमेंट्स कराती हूँ एट द एंड ऑफ द मंथ, उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि डे टू डे अपॉइंटमेंट्स होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं, तो आप उसको पढ़ते रहिए, बहुत हेल्प करेगा आपके करंट अफेयर्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने में। ओके, तो आप मंथली वाला जो अपॉइंटमेंट है ना उसको भी जरूर पढ़ा करिए। नेक्स्ट है चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के कौन है, एस किशोर हैं। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की।
ठीक है। तो एसएससी की तैयारी ना बच्चा जैसे ही किशोर अवस्था में आता है वो करना शुरू कर देता है ना। तो एसएससी और बैंकिंग का क्रेज रहता है, तो जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में आता है एसएससी की तैयारी शुरू। एडोलसेंस यानी किशोर, सो एस किशोर। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अब अध्यक्ष है राष्ट्रीय मानव अधिकार के। तो मानव को अगर आपको अधिकार दिलाना है तो आपको भाई बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, रन करना पड़ेगा। तो रन अरुण, सो अरुण कुमार मिश्रा। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन है? प्रियांक कानून को। ठीक है, अब बाल अधिकार और संरक्षण आयोग की बात हो रही है ना, तो बस कैसे ध्यान रखना आपको कि बालकों के अधिकार के लिए ना कानून बनाया गया है, तो कानून को। ओके, तो यंग बालकों के लिए कानून, सो प्रियंक कानून को। राइट, नेक्स्ट है बोर्ड कमेटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स चेयरमैन, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और उसके अध्यक्ष। अब हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड, अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। ठीक है, अब रेलवे बोर्ड के सीईओ की बात हो रही है ना, तो रेल किस पे चलती है? रेल पटरी पे चलती है, तो रेल पटरी यानी कि त्रिपाठी, तो त्रिपाठी पटरी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की बात हो रही है ना, तो सेबी की चेयरमैन कौन है? माधवी पुरी बुच्चे। कैसे याद रखना है? सेबी लिखा है ना, तो सेबी से आपको ध्यान रखना है, सेबी यानी कि सब्जी। ओके, तो सब्जी, मैदा और पूरी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है ना, सब्जी मैदा पूरी यानी कि माधवी पुरी बुच। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी कौन है? श्री नितिन गुप्ता, यानी कि अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कौन है? श्री नितिन गुप्ता। अब डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है ना, तो अगर आप किसी से डायरेक्ट टैक्स ले रहे हो यानी कि भाई करप्शन ले रहे हो ना, तो आप उसको गुप्त रखोगे, तो गुप्त रखोगे वो भी टिन में, यानी कि डायरेक्ट टैक्स को ना गुप्त करके रखोगे टिन में दबा के, तो नितिन गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी यानी कि अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कौन है? विवेक जौहरी है। अब यहाँ पे ना इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है और कस्टम्स की बात हो रही है, तो कैसे आपको याद रखना है ना, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लिया जा रहा है आपसे? भाई जेवर के थ्रू, है ना। तो आप किसी से इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हो या दे रहे हो, किसके थ्रू? जेवर और जोहरात के थ्रू। सो कौन हो जाएंगे? विवेक जौहरी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कौन है? पीडी वघेला है। अब टेलीकॉम कंपनी की बात हो रही है ना, तो टेलीकॉम कंपनी का ना आजकल बहुत झमेला है कि हर महीने इतने का रिचार्ज करो, है ना, तभी आपको नेट मिलेगा, कॉलिंग मिलेगा, यानी कि बहुत झमेला हो गया। तो झमेला वघेला, सो आपको याद रखना है पीडी वघेला। राइट, नेक्स्ट है सीईओ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कौन है? सौरभ गर्ग। अब उदय की बात हो रही है ना, यानी कि आधार की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको अपने आधार का फोटो चेंज कराना पड़ता है ना, तो भाई गर्ज रहता है कि आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, है ना। तो जब आप फोन नंबर चेंज कराते हो तो 50 रुपीज लगते हैं, मिनिमम 50 रुपीज तो लगते ही हैं। बट अगर आपको फोटो भी चेंज करानी है ना, तो भाई 100 रुपए लगते हैं। तो अब आपको चेंज कराना है ना, तो आपका गर्ज है भाई कि आपको देना ही पड़ेगा। तो गर्ज यानी कि गर्ग और 100 सो सौरभ गर्ग हो जाएंगे। ठीक है, सो सौरभ गर्ग है सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि आधार के। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कौन है? अलका उपाध्याय है। ठीक है, अब हाईवे की बात हो रही है ना, तो हाईवे पे ना गाड़ी चलाते टाइम क्या कहते हैं भाई? हल्का हल्का चलाना, आराम से चलाना भाई हाईवे पे, तो आराम हल्का यानी कि अलका उपाध्याय हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है मेजर पीएसयू चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी, प्रमुख पीएसयू अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के अब हम चेयरमैन देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है चेयरमैन भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल यानी कि अध्यक्ष भारत संचार निगम लिमिटेड के कौन है? श्री प्रवीण कुमार पुरवर। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखना है ना, बीएसएनएल की बात हो रही है। अब बीएसएनएल के नेटवर्क इतने बेकार आते हैं ना, तो चाहे वो कोई सा भी वार हो, सिग्नल आते ही नहीं है। तो वार यानी कि रविवार हो चाहे सोमवार हो, सिग्नल तो भाई आते ही नहीं है बीएसएनएल के। तो वार यानी कि पुरवर, सो श्री प्रवीण कुमार पुरवर है बीएसएनएल के चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि आईटीडीसी, अध्यक्ष भारतीय पर्यटन विकास निगम किससे बनाया गया है? संबित पात्रा को बनाया गया है। ठीक है, बीजेपी के नेता है ये। कैसे ध्यान रखना है ना, टूरिज्म डेवलपमेंट, अब इनको बनाया गया ना ताकि जगह जगह पर ना डेस्टिनेशन का पटरा लगा सके, है ना। तो डेस्टिनेशन का पटरा, अरे आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, इतने किलोमीटर जाना है, अगला डेस्टिनेशन पॉइंट ये है, यानी कि पटरा लगाने के लिए। तो पटरा संबित पात्रा, है ना, ताकि टूरिज्म इजिली हो जाएगा। जो टूरिज्म होगा ना इजिली फिर घूम सकते हैं डेस्टिनेशन पे, तो पटरा लगाने के लिए संबित पात्रा। ओके, नेक्स्ट है
चेयरमैन नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, अध्यक्ष नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के कौन है? सतीश पाई। अब एल्यूमिनियम की बात हो रही है ना, तो एल्यूमिनियम से आपको याद रखना है आलू। ओके, सो आलू की अगर आपको कंपनी लगानी ना, तो भाई पाई तो चाहिए ही, पैसा तो चाहिए ही, पाई चाहिए, यानी कि सतीश पाई, राइट। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑयल इंडिया लिमिटेड, अध्यक्ष ऑयल इंडिया लिमिटेड के कौन है? रंजीत रथ। अब ऑयल की बात हो रही है ना, तो आजकल ऑयल हर चीज में यूज होता है ना, चाहे वो गाड़ी चलाना हो चाहे खाना पकाना हो, तो अब भाई रथ में भी यूज हो रहा है, तो रथ यानी कि रंजीत रथ, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कौन है? विवेक कुमार देवगन है। अब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है ना, तो कैसे ध्यान रखना है आपको कि गांव में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ना, विद्युतीकरण होता है, वो बहुत ज्यादा वीक होती है ना, तो वो लोग बेचारे देव के भरोसे ही रहते हैं, पता नहीं कब लाइट आएगी, हे भगवान हे देव, तो वीक होती है, तो वीक विवेक और देव के भरोसे यानी कि देवगन। सो विवेक कुमार देवगन को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का हेड। ओके, अब नेक्स्ट है हेड ऑफ एजुकेशनल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख। ओके, तो सबसे पहला है चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, यानी कि अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कौन है? एम जगदीश कुमार। ओके, तो कैसे आपको ध्यान रखना है ना, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, सो यूनिवर्सिटी में पढ़ के आने के बाद ना बच्चों से क्या कहा जाता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और यही जगह और देश का नाम करेगा। तो मेनली ऐसे कहा जाता है ना कि जो भी अब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, अच्छा तो भाई जग और देश का नाम तो यही करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एम जगदीश कुमार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन स्कूल, यानी कि इग्नू। ओके, यानी कि कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव, राइट। तो कैसे आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ क्या लिखा है ना, इग्नू, तो इग्नू यानी कि जुगनू, और जुगनू क्या करता है ना, चमकता है, तो क्या कह रहे हैं भाई? इग्नू जुगनू, तो जुगनू की ना, जुगनू कैसे चमकता है? बिल्कुल नागमणि की तरह, तो नागमणि यानी कि प्रोफेसर नागेश्वर राव, राइट। नेक्स्ट है वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय की कौन है? योगेश सिंह है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या कहा जाता है कि उसी का एडमिशन होगा जो योग्य होगा, तो योग्य यानी कि योगेश सिंह, राइट। नेक्स्ट है वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि जेएनयू, कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कौन है? शांति श्री पंडित, ठीक है। अब आपने जेएनयू देखा होगा ना, बहुत ज्यादा जेएनयू में बवाल मचता रहता है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी वहां लगी रहती है, ठीक है। तो वहां पर शांति स्थापित करने के लिए वुमेन को अपॉइंट किया गया कि भाई ठीक है, अब वुमेन को अपॉइंट करते हैं, देखते हैं फिर कितनी शांति रहती है, यानी कि शांति स्थापित करने के लिए सो शांति श्री पंडित, ठीक है। सो ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, कौन? शांति श्री पंडित। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कौन है? प्रोफेसर सुधीर के जैन है। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात हो रही है ना, बनारस किसका शहर है? धार्मिक शहर है, तो क्या कहा जाता है ना, अब जो भी भाई बीएचयू में पढ़ेगा ना, तो वो जन ना बिल्कुल सुधर जाएगा, तो वो जन सुधर जाएगा, सो कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर सुधीर के जैन, राइट। नेक्स्ट है वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया, कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया कौन है? प्रोफेसर नजमा अख्तर। ओके, अब जामिया मिलिया की बात हो रही है ना, तो जब आप किसी से मिलने जा रहे हो, कैसे याद रखना है? मिलने जा रहे हो तो भाई उससे आराम से बात करना, नज्म से बात करना, तो बस नज्म यानी कि नजमा अख्तर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अभी ये रिसेंटली बनी है, कौन है? निधि छिब्बर, ठीक है। अब सीबीएसई पढ़ाई से रिलेटेड है ना, पढ़ाई को देखता है, तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, जैसे भाई सीबीएसई पढ़ाई की बात करता है, बस सुन के भाई नींद आ जाती है, तो निधि छिब्बर हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट साहित्य अकादमी, अध्यक्ष साहित्य अकादमी के कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर है, ठीक है। कैसे ध्यान रखना है? साहित्य अकादमी की बात हो रही है, तो अगर किसी को साहित्य आती है ना, बहुत अच्छा वो लिटरेचर लिख लेता है, बना लेता है, तो भाई वो चांद पे भी बेस्ट लिखेगा, है ना। चांद पे भी बहुत ज्यादा लिटरेचर लोग लिखते हैं ना, बेस्ट। सो डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान करना है इसको चांद से रिलेट करके। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट संगीत नाटक अकादमी, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के कौन है? शेखर सेन है, ठीक है। अब संगीत नाटक अकादमी की बात हो रही है कि अब संगीत के साथ साथ ना लोग नाटक भी कर रहे हैं, यानी कि नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, उसके साथ साथ गाना भी गा रहे हैं। तो गाना गा रहे हैं ना, यानी कि वो अपने आप को फिर शेख भी करेंगे ना, तो नाटक करने के साथ गाना शेख भी करेंगे, तो शेख शेखर सेन, ठीक है। यहाँ पर भी शेखर लिखा है, यहाँ पर भी शेखर लिखा है, बट यहाँ पर है ना साहित्य की बात हो रही है, तो साहित्य में ना चांद का उपमा देके बहुत ज्यादा चीजें बनाई जाती हैं साहित्य से रिलेटेड, है ना। तो बहुत ज्यादा पोएम बनाई जाती है चांद को यूज करके, तो साहित्य को आपको याद रखना है चांद से रिलेटेड यानी चंद्रशेखर, और संगीत और नाटक में हम शेख करते हैं ना, शेख शेखर सेन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ललित कला अकादमी, अध्यक्ष ललित कला अकादमी के कौन है? उत्तम पचरने। अब कैसे ध्यान रखना है ना, ललित कला अकादमी,
तो बस एक लाइन याद रखना है आपको, ललित की कला ना भाई बहुत उत्तम है, तो उत्तम उत्तम परचने, ठीक है। नेक्स्ट है हेड ऑफ प्रेस एंड मीडिया, यानी कि प्रेस और मीडिया के प्रमुख। सो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रेस और मीडिया के प्रमुख है उससे हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है सीईओ प्रसार भारती बोर्ड। सीईओ प्रसार भारती बोर्ड के कौन है? मयंक कुमार अग्रवाल, ठीक है। और इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एज प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल परमानेंट नहीं है, इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो लेकिन एडिशनल चार्ज मिला है तो अभी तो हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। कौन है? मयंक कुमार अग्रवाल। अब सीईओ प्रसार भारती की बात हो रही है ना, तो भारत में ना आजकल सबसे ज्यादा प्रचार कौन करता है? यंग लोग ही करते हैं ना। कोई भी बात हुई चलो भाई प्रचार कर लें, है ना। तो प्रसार कौन करते हैं भारत में? यंग लोग। तो यंग मयंक, सो मयंक कुमार अग्रवाल हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। प्रेसिडेंट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कौन है? श्री परेश रावल। अब स्कूल ऑफ ड्रामा की बात हो रही है ना, तो सबसे ज्यादा स्कूल में ड्रामा कौन करता है? बच्चे करते हैं, यानी कि बच्चे स्कूल में ना टीचर्स को बहुत परेशान करते हैं, तो परेश यानी कि श्री परेश रावल, राइट। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के कौन है? फिल्म मेकर शेखर कपूर। अब भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की बात हो रही है, कैसे आपको ध्यान रखना है, फिल्म और टेलीविजन जो आजकल है ना इंडिया में, वो बिल्कुल शिखर पे पहुंच चुका है और सब कपूर ही कपूर छाए हुए हैं। शिखर पे पहुंच गया और कपूर ही कपूर छाए हैं, यानी कि फिल्म मेकर शेखर कपूर, ओके। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कौन है? अविक सरकार है, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है ना, तो आजकल भैया प्रेस पे ट्रस्ट करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेस ना अब बहुत वीक हो चुकी है, अब अच्छा न्यूज नहीं बताती, अच्छा न्यूज खबर नहीं करती। तो बस कैसे ध्यान रखना है, प्रेस पे ट्रस्ट करना ना भाई अब बहुत वीक हो चुका है, तो अविक सरकार, ठीक है, अभी तक यही है। नेक्स्ट है हेड ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। यहाँ फर्स्ट है चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, यानी कि अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कौन है? श्री एस सोमनाथ, ठीक है। कैसे ध्यान रखना है ना, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो जब भी कोई भी सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च करने की बात होती है ना, तो जो चेयरमैन है वो यही कहते हैं भाई सोम को करेंगे, सोम को बेस्ट है, सोम यानी कि एस सोमनाथ, ठीक है। नेक्स्ट है चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास है। कैसे ध्यान रखना है ना, किसकी बात हो रही है? एटम की एनर्जी की, ठीक है। तो कहते हैं ना यार वो तो बुद्धि से लैस है, अब यहाँ पे लेस कम वाला लेस नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल भरा पूरा है, बुद्धि उसकी भरी पूरी है। तो ऐसे क्या कह रहे हैं ना, एटम में ना बहुत ज्यादा एनर्जी लेस होती है, यानी कि एटम एनर्जी से लेस होता है, तो लेस होता है यानी कि भरा पूरा रहता है, ठीक है। अगर एटम की एनर्जी ना हम उसको ब्लास्ट करेंगे तो भाई वो सब कुछ काट देता है अपने आसपास का, तो एटम की एनर्जी ऐसी है कि वो अपने आसपास ना सबको काट दे, ठीक है। तो एटम किससे लेस है? एनर्जी से। तो लेस यानी कि कमलेश, ओके। और सबको सब कुछ काट सकता है, तो नीलकंठ, ठीक है। तो नीलकंठ, तो इस तरीके से लेट करके आपको ध्यान रखना है कि एटम एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास, ओके। नेक्स्ट है चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के कौन है? G नागेश्वर राव, ठीक है। अब एटम की एनर्जी और रेगुलेटरी बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है कि अगर एटम को रेगुलर बेसिस पे यूज करने लगे ना, तो भाई ना जाने क्या रायता फैल जाए। तो कैसे ध्यान रखना है, ना जाने क्या रायता फैल जाए। तो ना जाने यानी कि नागेश्वर राय राव, सो नागेश्वर राव, ओके। सो नागेश्वर राव है चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के, राइट। नेक्स्ट है डायरेक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखना है ना, एटम के रिसर्च में ना अति मेहनत लगती है ना। अब कोई भी एटम आपको बनाना है, एटम बॉम्ब बनाना है ना, तो भाई उसमें मेहनत तो बहुत ज्यादा लगेगी ना, यानी कि अति मेहनत। सो अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती, ओके। नेक्स्ट है चेयरमैन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DRDO। तो अध्यक्ष कौन है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ठीक है। कैसे याद रखना है ना आपको, DRDO की बात हो रही है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब डिफेंस में ना जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, सब कुछ रेडी रखना पड़ता है, यानी कि डिफेंस के लिए जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उस सबको रेडी रखना पड़ता है। तो रेडी यानी कि G सतीश रेड्डी, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है, तो आप ऑप्शन देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? नलाथाम्बी कलिशेल्वी, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है CSIR की। कैसे याद रखना है ना, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, अगर कोई
साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च करना चाह रहा है ना, तो भाई उसको बहुत पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। कोई नल्ला रिसर्च नहीं कर सकता, तो नल्ला नहीं कर पाएगा कोई भी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो नल्ला यानी कि नलनथेम्बी कलेशेल्वी। ओके, तो नल्ला कल्ला तो एक जैसा लग रहा है ना, यानी कि नल्ला थेम्बी कलेशेल्वी, राइट। नेक्स्ट है हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, खेल संगठनों के प्रमुख। फर्स्ट है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, यानी कि अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कौन है? ग्रीग बार्कले। अब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है ना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए ना बाहर से भी लोग आते हैं ना, तो कैसे याद रखना है? बाहर से खेलने के लिए भी आते हैं प्लेयर्स, तो बार खेल यानी कि बार्कले। ओके, सो ग्रेग बार्कले हैं प्रेसिडेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल के कौन है? जय शाह हैं। अब एशियन की बात हो रही है ना, तो एशियन से आपको ऐश याद रखना है ना। तो अब जब एशिया में क्रिकेट होता है ना, तो भाई जो प्लेयर्स है ना उनको शाही ट्रीटमेंट दिया जाता है, बिल्कुल मजे से वो ऐश में रहते हैं, शाही ट्रीटमेंट। सो जय शाह। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर आईसीसी की कौन है? इंदिरा नूई, यानी कि पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है आईसीसी की? इंदिरा नूई है। ओके, अब इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की बात हो रही है ना आईसीसी की, फर्स्ट है, तो कैसे याद रखना है? ये इंडिपेंडेंट है ना, तो किसी से नहीं डरती भाई, किसी से नहीं डरती, क्योंकि ये नई है तो नई नूई, और डरती नहीं तो इंदिरा। ओके, सो इंदिरा नूई हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि बीसीसीआई, अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखना है ना कि भारत में क्रिकेट को कैसे कंट्रोल करना है ना, ये सिखा रहे हैं। तो कौन सिखा रहा है? तो कैसे सिखा रहे हैं कि कैसे 100 रन बनाना है सारे गैंग के बीच में। ठीक है, तो भारत में जो क्रिकेट है ना वो कैसे सिखाया जाता है कि कैसे आपको 100 रन बनाने हैं इतने सारे टीम के गैंग के बीच में। तो 100 गैंग यानी कि सौरभ गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, नए महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के कौन है? संदीप प्रधान है। ठीक है, अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, यानी कि ओवरऑल सारे ही स्पोर्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो सारे स्पोर्ट्स का प्रधान कौन होगा भाई? प्रधान ही होगा, तो संदीप प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट है हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम बाय बीसीसीआई, मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम का किसको बनाया गया है? अब राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, मुख्य कोच बनाया गया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, किसको बना दिया गया है अब? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, नेक्स्ट है हेड कोच इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है? रमेश पवार है। कैसे याद रखना है? अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ना और एम्पावर करना है, तो और एम्पावर कौन करेगा? जो खुद पावरफुल हो, तो पावर यानी कि रमेश पवार। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एआईएफएफ, अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अब फुटबॉल की बात हो रही है ना, तो फुटबॉल को खेलने से पहले ना भाई चेक किया जाता है कि उसमें कितनी हवा है, कहीं बहुत ज्यादा फुल तो नहीं है, फुल है कि नहीं, तो प्रफुल्ल पटेल। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन है? थॉमस बच। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात हो रही है ना, तो ओलंपिक ना एक बड़ा स्पोर्ट्स फेडरेशन है, तो हर प्लेयर चाहता है कि मैं इसमें पीक हो जाऊं, तो वो अपने आप को हर एक चीज से बचा के रखता है कि ज्यादा ना खाना खाए, ज्यादा तेली चीजें ना खाए, ज्यादा ना थके, ज्यादा सोए, तो हर चीज से अपने आप को बचा, तो बचा यानी कि थॉमस बच। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट फीफा के कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ओके, तो अध्यक्ष फीफा के कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कैसे याद रखना है? फीफा की बात हो रही है ना, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अब फुटबॉल की तरह किक ना कौन मारता है? बच्चा मारता है अपनी माँ के स्टमक में, है ना, तो जब बच्चा इन्फेंट होता है तो किक मारता है, तो इन्फेंटिनो। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारत उत्तोलन संघ के कौन है? मोहम्मद जलूल। अब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है ना, तो इंटरनेशनली भाई वेट लिफ्टिंग में ना आपको बहुत ज्यादा लोड उठाना पड़ता है, तो लोड जलूल, सो मोहम्मद जलूल हो जाएंगे इसके प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के कौन है? यानी कि अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है? नरेंद्र बत्रा। अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात हो रही है ना, इंटरनेशनल हॉकी। ठीक है, तो एक तरीके से जो हॉकी होता है ना, वो इंटरनेशनली अगर आप उसको ओवरऑल देखो तो कैसे लगता है ना, वो भी बिल्कुल बैट की तरह ही होता है ना, तो हॉकी भी बिल्कुल बैट की तरह होता है ना, जैसे बैट बॉल खेलते हैं वैसे हॉकी बॉल भी खेलते हैं, तो बैट बत्रा, सो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र बत्रा। तो इस तरीके से लीड करके आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनली जो हॉकी अगर हम देखें तो एक तरीके से बैट की तरह ही होता है, तो नरेंद्र बत्रा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ के कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह। अब अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ की बात हो रही है ना, तो अगर भारत में किसी को कुश्ती आएगी ना, तो हर कोई कुश्ती सीखना जो चाहेगा वो उसी के शरण में जाएगा ना,
क्यों? क्योंकि वो उसकी तरह ब्रिज की तरह काम करेगा, है ना। तो जिसको कुश्ती आएगी ना वो हमारी तरह ब्रिज का काम करेगा, हमारे लिए ब्रिज का काम करेगा, हम उसी की शरण में जाएंगे, ठीक है। तो ब्रिज यानी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, सो ब्रिजभूषण शरण सिंह है अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ के। ओके, नेक्स्ट है ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय टेनिस फेडरेशन संघ के हेड कौन है? अनिल जैन है। अब टेनिस की बात हो रही है ना, तो टेनिस वो भी इंडिया के लिए, तो टेनिस यानी कि 10 से आपको याद रखना है, ठीक है। अब टेनिस में 10 आ रहा है ना, और ये 10 क्या है? 0 मतलब नील होता है ना, तो नील अनिल यानी कि अनिल जैन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट वॉलीबॉल फेडरेशन के कौन है? अच्युत सामंत। अब वॉलीबॉल की बात हो रही है ना, तो वॉलीबॉल को हाथों से खेला जाता है ना, हाथों से बॉल को मारते हैं, नेट के आगे पीछे 2 टीमें होती है। अब खेलते टाइम ना कोई भी बॉल अचूक ना रह जाए, कैसे याद रखना है? वॉलीबॉल खेलते टाइम कोई भी बॉल अचूक ना रह जाए, तो अचूक अच्युत सामंत, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के कौन है? संजय कपूर है, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? चेस की बात हो रही है। तो चेस खेलते टाइम ना अगर आपको अपनी जय करवानी है एट द एंड ऑफ द गेम, तो भाई पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका चेस पे। तो कैसे ध्यान रखना है? जय कराना है चेस में, तो भाई पूरा कंसंट्रेशन, तो संजय कपूर। ओके, नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबैम। अब अध्यक्ष हॉकी इंडिया की बात हो रही है, हॉकी इंडिया, ठीक है। कैसे याद रखना है ना? हॉकी इंडिया, अगर आपने किसी को हॉकी चला के मार दिया, इंडिया में अगर किसी ने हॉकी किसी को मार दिया ना, तो भाई बस बाद में तो भैया उसके बाम में बाम लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ज्ञानेंद्रो निंगोमबैम, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन कौन है? आदिल सुमरीवाला। अब एथलेटिक्स फेडरेशन की बात हो रही है ना, तो आजकल एथलेटिक्स और रेसलिंग वाले जो प्लेयर्स हैं बहुत ज्यादा आगे हैं ना, जैसे नीरज चोपड़ा। तो एथलेटिक्स को अगर अपनी दिल की बात करना पड़ेगा ना, दिल की बात कहनी पड़ेगी, तो कोई तो होना चाहिए सुनने वाला, है ना। तो कौन सुनेगा भाई उनके दिल की बात? आदिल सुमरीवाला सुनेंगे उनकी दिल की बात। तो एथलेटिक्स की दिल की बात आदिल सुमरीवाला, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इंडियन बॉक्सिंग, अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी के कौन है? अजय सिंह है। अब बॉक्सिंग की बात हो रही है ना, तो अगर आपने किसी को भाई मुक्का मार दिया, तो बस वो अचानक से कहेगा अजय ये क्या कर दिया। अब आपने किसी को बॉक्सिंग मार दिया, बॉक्सिंग कर दी, उसके साथ मुक्का मार दिया, अचानक से तो कहेगा अजय ये क्या था, तो अजय सिंह हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कौन है? अनिल खन्ना। अब कैसे बात हो रही है ना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इंडियन की, ठीक है। तो अगर इंडिया में ओलंपिक हो रहा है ना, तो भाई इंडिया वाले तो बेस्ट अरेंजमेंट करेंगे ओलंपिक के लिए, खाना पीना सब कुछ, तो अनिल खन्ना हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अध्यक्ष तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कौन है? अर्जुन मुंडा। तो बस कैसे ध्यान रख लें, सबसे बेस्ट तीर कौन चलाता था? अर्जुन, यानी कि अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हेमंत बिस्वा शर्मा। अब बैडमिंटन की बात हो रही है ना, तो बैडमिंटन, अब बैडमिंटन खेलना ना बच्चे बचपन से शुरू कर देते हैं, यानी कि जैसे ही 20 साल के होते हैं ना, बचपन से वो खेलना शुरू बैडमिंटन। तो 20 बिस्वा यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बैडमिंटन लिखा है ना, बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, तो बैड, ओके। सो अगर आप बैडमिंटन बैट खेलोगे ना, तो आपके जितने भी शॉट है ना सब मिस हो जाएंगी, सब मिस बिस्वा शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, वर्ड स्क्वैश फेडरेशन के कौन है? जैनब वोल्टेज। अब पूरे वर्ड के स्क्वैश की बात हो रही है ना, तो स्क्वैश से आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर, ओके। तो स्क्वायर टाइल्स होती है ना, जो टाइल्स होती है वो स्क्वायर शेप की होती है, वो कहाँ पे लगती है भाई? वो जीने पे लगती है, सीढ़ी पे, जीना, तो जीना वोल्टेज। तो इस तरीके से आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन यानी कि विश्व गोल्फ महासंघ के कौन है? अनिका चार्लोटा सोरेनस्टैम। अब गोल्फ की बात हो रही है ना, तो गोल्फ बॉल होता है ना, तो उस बॉल को जब हम मारते हैं स्टिक से, तो वो बॉल ना लोटते पोटते फिर जाके सुरंग में पहुंचती है। अब सीधे सीधे चले जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी को खेलना ही नहीं आता गोल्फ, तो बॉल लोटते पोटते फिर सुरंग में पहुंचेगी। तो लोट यानी कि चार्लोटा और सुरंग यानी कि सोरेनस्टैम। सो अनिका चार्लोटा सोरेनस्टैम है विश्व गोल्फ फेडरेशन महासंघ की अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है हेड ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन, बीमा संस्थानों के प्रमुख। तो सबसे पहला है चेयरमैन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, कौन है? देवाशीष पांडा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है कि इंश्योरेंस में अगर आपको रेगुलर इंश्योरेंस कराना है और इंश्योरेंस के थ्रू डेवलपमेंट कराना है इंडिया का, तो भाई उसके लिए तो आपको देवों का आशीष भी लगेगा। तो देवों का आशीष यानी कि देवाशीष पांडा, ठीक है। नेक्स्ट है चेयरमैन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कौन है? मंगलम रामा सुब्रमण्यम यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की बात हो रही है। अब एलआईसी वाले क्या कहते हैं ना कि भाई आप अपने जीवन का बीमा करा लो, फिर आपके लाइफ के हर मोड़ पे मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा, शुभ शुभ। तो मंगलम रमा सुब्रमण्यम, राइट। नेक्स्ट है एमडी एंड सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस
एमडी और सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के कौन है? परितोष त्रिपाठी। अब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है ना, तो एसबीआई यानी कि कैसे ध्यान रखना है, एसबीआई सभी। ओके, तो एसबीआई वाले क्या कह रहे हैं, हाँ भाई इन सबका इंश्योरेंस होगा लेकिन पारी पारी से सब आओ, तो परितोष त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि राष्ट्रीय बीमा कंपनी की कौन है? सुचिता गुप्ता है इसकी सीईओ। अब इंश्योरेंस की बात हो रही है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की। अब सरकार ना सबका इंश्योरेंस करा रही है, तो भाई जो इंश्योरेंस कर रहा है उस ऑफिसर से फिर सूची भी तो मांगेगी, है ना, तो सूची यानी कि सुचिता गुप्ता। सो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की सीईओ कौन है? सुचिता गुप्ता है। ओके, सो 2022 के जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर कवर किया है, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। तो इसी वीडियो से आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि हु इज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? करेक्ट आंसर आपको नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।